हैदर ने सनातनी की कर दी बेइज्जती। जो कहती है कि मैं कोई बेइज्जती नहीं करती, मैं सनातनी को पूजती हूँ, सनातनी से प्यार करती हूँ और हिंदू मज़हब को पूजती हूँ, और मुस्लिम को बोलती है कि मैं उन लोग का मज़हब मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वो फलाना ढमकाना। और आज ये क्या कर रही है, इसने हमारे हिंदू मज़हब को बेइज्जती करा। और क्या बोल रही है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब ये अरे भाई वो बंदर का बेइज्जती कर रही है। कहती है बंदर देखो देखो भीख मांगने आ गए। अरे बंदर भीख मांगने तुझसे मांगने आते हैं, तू उसको लत क्यों लगाई? वो तो जानवर है बेचारे, और तू एक वो जानवर की बेइज्जती कर रही है। मतलब वो हमारे धर्म के, हम उनको पूजते हैं, हम उनको बजरंगबली का स्वरूप मानते हैं, और तू उनकी बेइज्जती कर रही है। अरे भगोड़ी अय्यास औरत, तो तू कम से कम अपने ज़ुबान का तो लगाम ले ज़ुबान, क्योंकि तू हिंदू मज़हब से नफ़रत करती है, हमको पता है, बहुत अच्छी तरीक़ा से पता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में होकर और हमारे हिंदू सनातनियों को तू चैलेंज करेगी हैं? तेरा जबड़ा न फाड़ देंगे ना तो फिर मेरा नाम भी चांदनी नहीं, समझी भगोड़ी? तू पाकिस्तान में ही नजर आएगी आवारा औरत। वेलकम बैक माटू फैमिली। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल में वेलकम करते हैं। तो हो चुका है शाम का, बज चुके हैं 6:30। हम वीडियो बना रहे हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया, वीडियो बनाने का मन नहीं था, तो हम सोचे कि लाओ, लेकिन इसके बातों पर हमको रिएक्शन देना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, क्योंकि इसने हरकत ही ऐसी करी है। जो कोई चीज़ ऐसी होती है बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। अरे भगोड़ी, तू जो कम से कम तू अपने इस्लाम का तू उसका नहीं इज्जत कर पाई, तो हमारे कम से कम हमारे हिंदू धर्म का तू इज्जत कर ले। जिस देश में होके तू भीख मांग के, तू खुद भीख मांग के खा रही है, और तू हमारे हिंदू मज़हब को तू चैलेंज करेगी। तुझसे क्या बंदर भीख मांगने गए हैं? तुझसे क्या उन्होंने सिर्फ यही गुजारिश की थी कि सीमा हैदर इंडिया में आए और मुझे खाने को मिले। क्या तू ना आती तो बंदर खाते नहीं है? तू ना आती तो हमारे हिंदुस्तान के लोग नहीं खाते? अरे इतना चप्पल मारूंगी ना कि तेरा दिमाग जो है ना, जो सटका हुआ है अपने कायदे में तो आ जाएगा, जहाँ पे तुझे ना तेरा दिमाग सही से काम करना शुरू कर देगा, समझी अय्यास औरत? अरे भगोड़ी, ऐसे नीचे पना ऐसे क्यों करती है? कुतिया, नालायक, बेशरम, सुअर, कमीनी कहीं के। तू जाएंगे ना पाकिस्तान में, तेरा ना ऐसा पिछवाड़ा लाल हो जाएगा ना, तू कभी सोचने। जो तू है इतना टेंशन में जी रही ना, ये जो तेरा टेंशन मार के ख़त्म कर दूंगी मैं तुझे, समझ में आई बात? वही रब्बूपुरा में ऐसे झोटी ऐसा नचा के तुझे मारूंगी अगर तू मिलेगी। तू वैसे मिलेगी है नहीं, तू तो गड़फट्टा है, तू तो घर में बैठी रहती है 24 घंटा, तू तो सिक्योरिटी में रहती है। कैसे मिलेगी? हैं? मिलेगी तेरी मुझे मारी तो तेरा फ़ोन चला जाएगा दरोगा एसपी के पास। देखो मुझे आके कोई औरत मार रही है, हैं? तू तो फिर पुलिस और प्रशासन का सहारा लेगी, जो पुलिस प्रशासन जो तुझे मच्छर न काटने देते हैं कुतिया। पता नहीं ये दरोगा की बात करके, पता नहीं हमारे देश का। और ये जो दरोगा का जो ये वॉइस रिलीज़ हुआ था ना, ये भी इसकी चाल थी। वो कोई दरोगा वरोगा नहीं था, वो दरोगा था ही नहीं, वो बस इसकी चाल थी हिंदुस्तान को बदनाम करने की, ठीक है? वो इस चीज़ का मुझे पता चला है, मुझे कोई बताया। जो सीमा हैदर की वॉइस रिलीज़ हुई थी, जो बोला था कि मैं तुझे मच्छर न लगने दूंगा, ये डीएम से एसडीएम से बात मेरी हुई, ये फलाना ढमकाना, वो इसकी एक चाल थी हमारे हिंदुस्तान की पुलिस प्रशासन को जो है नीचा दिखाने का, हम लोग को गुमराह करने का, कि ये लोग का सवाल खड़ा हो जाए हिंदुस्तान के लोग कुछ करते नहीं हैं। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो बन गए हैं, जो हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे देश में जो होते क्राइम हैं उस चीज़ पे तो लोग फोकस करते हैं, लेकिन सीमा हैदर पर फोकस कोई नहीं करता। हमारे हिंदुस्तान का कोई अगर बंदा पाकिस्तान में चला जाता है तो उसको सज़ा बिना मिले या फिर उसके साथ में गलत हुए बिना वो हमारे हिंदुस्तान में कदम नहीं रख सकता है। लेकिन सीमा हैदर एक ऐसी औरत है जो हिंदुस्तान में आए दिन आज 1.5 साल 2 साल होने को आया है, लेकिन उसको यहाँ पे लोग सीमा भाभी, सीमा मेरी जान है, सीमा की जय हो, सीमा की जय हो, सीमा जिंदाबाद, सीमा जिंदा। अरे क्या है सीमा में जो सीमा जिंदाबाद बात करते हो? सीमा आखिर अगर आई है, अगर हिंदुस्तान में आई, तो तुम लोग का क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या फ़ायदा? तुम्हारे घर का खर्चा चल रहा है, या फिर तुम्हारे घर में बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे वो होने लगे, या फिर तुम्हारी माँ किसी के साथ भागने वाली थी वो नहीं भागी? वो चीज़ आखिर हुआ क्या? तुम लोगों को फ़ायदा क्या? वो जो दिन रात सीमा करते हो, सीमा यहीं पे रहेगी, सीमा यहाँ पे रहेगी, तुम लोगों का फ़ायदा क्या देने वाली है? क्या तुम्हारी बेटी से क्या अपने पाकिस्तानियों से शादी करवा देगी? हैं? पाकिस्तानियों से शादी करे, अगर शादी करा रही तो लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तू लोग जो है अपना दामाद बनाना चाहते हो पाकिस्तानियों को, तो बता दो, हाँ ठीक है, मैं सीमा हैदर को रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि जनाना मर्दाना दोनों ही इसके पीछे हाथ धुल के पड़े हुए हैं।
तो भाई सीमा इधर इतना ज़्यादा प्यारी लग रही है तो तुम भी जाओ पाकिस्तान के जाओ, तुम भी दाने खा लो, क्योंकि हिंदुस्तान का दाना खा खा के तुम लोग को चर्बी चढ़ गई है। तो हिंदुस्तान का दाना अब तुम लोगों को खाना नहीं है, बस या तो जेल का दाना खाना है या तो तुम लोगों को पाकिस्तानी दाना खाना है, समझ में। और तुम लोग सीमा के जैसे आवारा हो। अरे हमारे हिंदुस्तान में बंदर आ रहे, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो।